गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमें देखना है एंगुलर एसएसएम एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि एंगुलर मीन्स क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशंस में क्या रिवॉल्व होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगुलर मोशन। तो जब हमारा पार्टिकल्स एंगुलर एसएसएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आप देखते हैं एंगुलर एसएसएम क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि हम लीनियर मोशन में क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स, और एंगुलर मोशन में क्या अप्लाई किया जाता है, फोर्स की जगह टाउ। ओके, आपको अब रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या था लीनियर मोशन के लिए, F इज इक्वल टू माइनस एक्स था। F इज इक्वल टू एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है हमारा लीनियर मोशन के लिए। ओके, तो देखो ये एग्जांपल दिख रहा है किसका, डिस्क का। हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्क है वो किससे सपोर्टेड है, रिजिड बॉडी से सपोर्टेड है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इस डिस्क को। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। रोटेट होना है यानी सिंपल सा क्या है, वो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये क्या है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, टाउ। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, टाउ। तो इसमें हम टाउ अप्लाई कर रहे हैं। अब टाउ अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर रहे रोटेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो ये क्या कर, ये जो डिस्क है वो क्या होंगी, अपने मीन पोजीशन में आएंगे, यानी क्या होंगी कि खुद को रिस्टोर करेगी। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या होगा, फोर्स की जगह क्या लग रहा है, इसमें टाउ लग रहा है। ओके, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो कितना आएगा, माइनस थीटा। ओके, कितना आएगा, माइनस थीटा। तो एंगुलर एसएचएम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ओके, माइनस साइन क्या क्या इंडिकेट करता है कि जो टाव हमारा लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसमें से देखो, अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्या है, टाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाएगा तो क्या आएगा, टाउ इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। क्या आएगा, माइनस सी थीटा। तो सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी माइनस टाउ बाय थीटा। ओके, माइनस टाउ बाय थीटा, और सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो एसएचएम, एंगुलर एसएचएम कितना मिला, कितना मिला, सी इक्वल्स टू माइनस टाउ बाई थीटा, ये कांस्टेंट हो गया। किसके, ये किसकी वैल्यू हो गई, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू। और कितना मिला हमें, एंगुलर एसएचएम कितना मिला, टाउ इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है कि इसी का जब हमारा एंगुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा। तो हमारा हमें एंगुलर एसएचएम कितना मिला है, एंगुलर एसएचएम कितना मिला है, देखो एंगुलर एसएचएम कितना मिला है, कितना मिला एंगुलर एसएचएम कितना मिला है, सी इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। ओके, तो टाउ इक्वल्स टू क्या मिला है, माइनस सी थीटा। अब आपको पता है कि टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। ये किसका एनालॉग है, ये एनालॉग है किसका, पता है ना आपको क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। ये कहाँ से निकला, आपको पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। जब इसका एनालॉग देखेंगे तो ये क्या है हमारा लीनियर मोशन में यानी ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, एंगुलर मोशन की बात करेंगे, तो एफ की जगह क्या आता है, टाउ आता है। एम की जगह क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह क्या आता है, एंगुलर एक्सलरेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। अब देखो हमें टाउ की वैल्यू क्या पुट करना है, आई अल्फा, तो टाउ की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आई अल्फा। तो आई अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा होगा, क्या होगा, माइनस सी थीटा। अब ये सी थीटा को इधर लाएंगे, किधर है, राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा प्लस सी थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अल्फा यानी क्या होता है, अल्फा यानी क्या होता है, एंगुलर एक्सलरेशन, और एंगुलर एक्सलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होती है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी ओमेगा बाई टी टी, यानी डी ओमेगा यानी क्या, ओमेगा यानी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या आएगा, डी स्क्वायर थीटा। ओके, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा एंगुलर एक्सलरेशन। तो देखो हमने इसकी जगह क्या पुट की है, एक्सलरेशन की, एंगुलर एक्सलरेशन की जगह आई इक्वल्स टू क्या, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल्स टू जीरो। ओके, प्लस सी थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब देखो आई इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो देखो ये आई को हम क्या कर रहे हैं, आई को आई से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम आई से डिवाइड करेंगे तो आई गेट कैंसिल, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, अब सी बाय आई यानी होता है हमारा ओमेगा, सी बाय आई यानी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है हमने ओमेगा का एक और फार्मूला डिराइव किए थे, क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, होता है के बाय एम। ये किसके लिए होगा, लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन के लिए। जब हम एंगुलर मोशंस की बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, देखो ये के क्या है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एम क्या है मास है, और ये ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। उसी तरह से देखो ये जो सी है, ये सी क्या है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि किसका अलग है, मास का। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कितना मिला, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और किसका एनालॉग है, एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस किसके लिए, एंगुलर एसएचएम के लिए कितना मिला, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसके लिए हमें टाइम पीरियड देखना है। तो आपको पता है इससे पहले हमने डिराइव किए थे कि क्या होता है, एंगुलर एसएचएम क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। ओके, और ये टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा, किसका एनालॉग है, किसका एनालॉग है, ये आई किसका एनालॉग है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन का एनालॉग है। अब देखो इसमें अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ बाय आई होगा, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ बाय आई। अब टाउ की वैल्यू कितनी है, माइनस सी थीटा है, तो माइनस सी थीटा बाय आई, और क्या होता है अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस है ना, होगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी क्या होता है एंगुलर एक्सलरेशन, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अल्फा बाय थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। अब क्या होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम पीरियड, टी इक्वल्स टू क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करना है, हमें क्या पुट करना है, ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करना है, अंडर रूट ऑफ आई थीटा। ओके, अल्फा थीटा, अंडर रूट ऑफ अल्फा थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, तो क्या होगा, इक्वल्स टू 2 पाई क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ थीटा बाय अल्फा। ओके, तो देखो क्या मिल गया हमें, 2 पाई, क्या मिला हमें, टी इक्वल्स टू कितना मिला, 2 पाई अंडर रूट ऑफ थीटा बाय एक्स, इधर थीटा बाय क्या बोलेंगे, थीटा बाय अल्फा। ओके, अब देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, हमने बोले ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, एंगुलर एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई होगा, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। देखो तो टी इक्वल्स टू क्या मिला, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा थीटा। ओके, क्या मिला, अल्फा थीटा। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है हमारा, देखो 2 पाई, इसमें अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा मिलेगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सलरेशंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ थीटा बाय एक्स। ओके, तो ये पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो टी इक्वल्स टू कितना मिला, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा।
ओके। अब इसमें थीटा किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी एंगुलर एक्सलरेशन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस थीटा को। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस थीटा को। तो देखो इसके डेफिनेशंस क्या होंगे। तो लीनियर एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशंस। क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशंस है किसी बॉडी का। क्या, एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी। ऑसिलेशन बॉडी का क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, इन विच द टॉर्क ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या बोल रहे हैं कि जो टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सलरेशन, टाउ का जो एंगुलर एक्सलरेशन है, एंगुलर एक्सलरेशन यानी अल्फा, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, यानी कितना, थीटा को। ओके, एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या बोल रहा है, अपोजिट। और यही क्या होता है हमारा एंगुलर एसएचएम। ओके, द टाइम पीरियड टी ऑफ एंगुलर एसएचएम इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, तो कितना निकला है, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मिला है, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये देखो इसमें क्या आएगा, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो है थीटा की क्या होगा, थीटा की जगह क्या होगा, थीटा की जगह एक्स की जगह क्या होगा, अल्फा। ओके, तो एक्स की जगह क्या मिल गया, अल्फा, यानी टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा। क्या होगा, अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, तो जो है अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, जो कि क्या है, अपोजिट डायरेक्टेड। ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है हमारा मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।